को सभी का आशीर्वाद मिलेगा। यही सोचकर जा रहा हूं मुनिवर। ऐसा सौभाग्य बार बार कहाँ मिलता है। जाकर सबको प्रणाम करूंगा और सबका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। सबको प्रणाम कीजिएगा, मगर ऋषि विश्वामित्र को मत कीजिएगा। मगर क्यों मुनिवर? अरे आप एक राजा हैं और विश्वामित्र भी तो पहले राजा ही थे। जाति से तो वो क्षत्रिय ही हैं और आप भी क्षत्रिय, इसीलिए आपका उनको प्रणाम करना ठीक नहीं। नारद मुनि ने अपनी बातों से राजा सुकंत की बुद्धि फेर दी और उन्होंने सभा में जाकर ऐसा ही किया। ऋषि विश्वामित्र को ये अपना सार्वजनिक अपमान लगा और वे वहां से गुस्से में चले गए। राजा सुकंत को भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। उन्हें तो नारद जी ने ही ऐसा करने को कहा था। खैर, ऋषि विश्वामित्र श्री राम के गुरु थे। वे उस सभा से सीधा श्री राम के पास पहुंचे। उन्हें यूं क्रोध में आया देखकर राम ने उनसे पूछा, इतने क्रोधित लग रहे हैं गुरुवर, मुझे समझे तो मुझे बताएं। एक राजा ने भरी सभा में मेरा अपमान किया है। कौन है वो पापी? आप मुझे उसका नाम बताएं, मैं तुरंत उसे बंदी बनाकर आपकी सेवा में ले आऊंगा। मैं नाम बता दूंगा, मगर पहले तुम मुझे वचन दो राम कि जिसका घमंड भरा सिर मेरे आगे नहीं झुका, तुम उसका सिर काटकर मेरे सामने प्रस्तुत करोगे। गुरु विश्वामित्र ने श्री राम से पहली बार कोई वचन मांगा था। वो गुरु का वचन कैसे टालते? गुरुदेव, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूं, जिसने आपका अपमान किया है वो जो कोई भी हो, कहीं भी छिपा हो, मैं उसे खोज लूंगा और जल्द ही उसका कटा हुआ सिर आपके चरणों में प्रस्तुत करूंगा। इधर श्री राम ने प्रतिज्ञा ली और उधर नारद मुनि ने यह खबर जाकर राजा सुकंत को दे दी। राजा तो खुद श्री राम के परम भक्त थे। श्री राम की ऐसी सौगंध सुनकर वो डर के मारे थर थर कांपने लगे और नारद मुनि से बोले, हे मुनिवर, आपकी दी हुई सलाह से ही आज मेरे प्राणों पर इतना बड़ा संकट आ गया। अब आप ही मुझे इससे बाहर निकालिए। चिंता मत करो राजन, मेरे पास इसका एक उपाय है। ऐसा करो, मन में राम नाम जपते रहो और रोते हुए हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में चले जाओ। उनसे श्री राम के नाम पर अपने प्राणों की भीख मांगो। अगर उन्होंने आपकी रक्षा का वचन दे दिया तो समझ लीजिए फिर संसार में ऐसा कोई नहीं जो आपके प्राण ले सके। हाँ, मगर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, उनको ये नहीं बताना है कि आपकी जान के पीछे कौन पड़ा है, और दूसरी बात, ये तो भूल कर नहीं बताना है कि आपको ये सब करने को मैंने कहा है। राजा सुकंत के पास नारद मुनि की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो रोते हुए माता अंजनी के घर पहुंच गए। माता अंजनी उनकी आवाज सुनकर बाहर आई तो राजा सुकंत ने उनके चरण पकड़ लिए। मेरी रक्षा करो माता, मैं आपकी शरण में आया हूं। आप वीर हनुमान की माता हैं, आप ही मेरी जान बचा सकती हैं। चिंता ना करो पुत्र, मैं तुम्हें अभय वरदान देती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माता अंजनी ने राजा सुकंत को अपने महल में शरण दे दी और उनके रहने खाने की व्यवस्था भी करा दी। उन्होंने हनुमान जी को जल्द ही बुलावा भेजा। माता के बुलावे पर हनुमान जी भी वहां तुरंत आ गए। माता अंजनी ने हनुमान जी को सारी बात बताई और उनसे वचन मांगा कि वो उनके शरणागत राजा की रक्षा करेंगे। इस पर हनुमान जी बोले, माता, मैं प्रभु श्री राम की सौगंध खाता हूं कि मैं हर हाल में राजा सुकंत की रक्षा करूंगा। जीते जी माता का वचन झूठा नहीं होने दूंगा। वचन देकर हनुमान जी राजा सुकंत से मिलने गए और उनसे पूछा, निर्भय होकर बताइए राजन, कौन है वो जो आपके प्राणों के पीछे पड़ा है? वो कोई और नहीं, खुद प्रभु श्री राम है। ऋषि विश्वामित्र के कहने पर उन्होंने मेरा वध करने की सौगंध खाई है। इतना सुनते ही हनुमान जी के ऊपर जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि श्री राम उन्हें ऐसे धर्म संकट में डाल सकते हैं। फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि वो श्री राम से प्रार्थना करेंगे और वो अपनी सौगंध वापस ले लेंगे। इसी उम्मीद से वो श्री राम के पास गए
प्रभु, आप राजा सुकंत को क्षमा करके जीवन दान दे दें। माता अंजनी ने उन्हें शरण दी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हनुमान। मैंने अपने गुरु को वचन दिया है और गुरु को दिया हुआ वचन तोड़ने से अच्छा है मैं अपने प्राण त्याग दूं। मैं भी इसी धर्म संकट में फंस गया हूं प्रभु। मैंने भी राजा सुकंत की रक्षा के लिए आपके नाम की सौगंध खाई है। आपके नाम की शपथ तोड़ने से अच्छा है मैं अपने प्राण त्याग दूं। इस समस्या का निवारण कैसे होगा प्रभु? जिस समस्या का समाधान हमारे हाथों में ना हो उसे महादेव पर छोड़ देना ही अच्छा है। तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना निभाता हूं। आगे जैसी महादेव की इच्छा होगी वही होगा, पर हमें युद्ध तो करना ही होगा। हनुमान जी बड़े दुखी मन से श्री राम के पास से लौट गए। अगले दिन श्री राम राजा सुकंत को ढूंढते हुए हनुमान जी के पास आ गए। हनुमान जी ने राम नाम का एक घेरा बनाया और राजा सुकंत से कहा, आप इस घेरे के अंदर बैठ जाइए और आंखें बंद कर राम नाम जपते रहिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। राजा सुकंत ने ऐसा ही किया। श्री राम वहां पर आए और राजा को बैठा देख उस पर तीर चला दिया, मगर वो तीर राम नाम का घेरा नहीं भेद पाए। राम जी ने और बहुत से तीर छोड़े मगर सभी नाकाम हो गए। वो परेशान होकर लक्ष्मण से बोले कि क्या हो रहा है लक्ष्मण, मेरे तीर सुकंत तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? आपके भक्त हनुमान बड़े चतुर हैं भैया। उन्होंने सुकंत को आपके नाम के घेरे में बैठाया हुआ है, तीर उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये कैसी बात हुई? जब मैं खुद तीर चला रहा हूं तो मेरे नाम से तीर कैसे रुकेंगे? आपके नाम की महिमा आप नहीं जानते, लेकिन आपके भक्त हनुमान जानते हैं। इसीलिए उन्होंने आपके नाम के सहारे सुकंत की रक्षा की है। तो फिर क्या किया जाए? सुकंत को मारना है तो पहले उसके रक्षक को मारना होगा। आपको हनुमान पर तीर चलाना होगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। गुरु को दिया हुआ वचन पूरा करना है तो ये तो करना ही होगा भैया। आप नहीं कर सकते तो मैं करता हूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने हनुमान जी के हृदय पर तीर से वार किया। हनुमान जी के सीने से रक्त बहने लगा, मगर ये क्या, उनकी जगह श्री राम घायल होकर गिर पड़े। ये देखकर लक्ष्मण घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि श्री राम को क्या हुआ। तभी वहां ऋषि विश्वामित्र आए और लक्ष्मण से बोले, हनुमान के हृदय में राम ही तो रहते हैं लक्ष्मण। तुम्हारा तीर हनुमान को नहीं, उनके दिल में बसे राम को लगा है। यह सुनकर लक्ष्मण जी बहुत दुखी हो गए। थोड़ी देर बाद जब श्री राम होश में आए तो गुरु विश्वामित्र ने कहा, मेरे कारण भक्त और भगवान में युद्ध हो रहा है, ये ठीक नहीं है। मैं सुकंत को क्षमा करता हूं और आपसे अपना वचन वापस लेता हूं। आप भी राजा सुकंत को क्षमा कर जीवन दान दें। यह सुनकर प्रभु श्री राम, हनुमान और राजा सुकंत सबके चेहरे खिल उठे। राजा सुकंत दौड़कर ऋषि विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े और उस दिन के लिए माफी मांगने लगे। मुनिवर, आपका अपमान करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। मुझे तो ऐसा करने के लिए नारद मुनि ने कहा था। नारद मुनि ने? मगर क्यों? तभी वहां नारद मुनि आ गए और हंसते हुए बोले, क्या करता ऋषिवर, सभा में सभी मुझसे इस बात का प्रमाण मांग रहे थे कि श्री राम का नाम उनसे बड़ा है, तो आज मैंने साक्षात प्रमाण दे दिया। राम नाम को पकड़कर बैठे राजा सुकंत को स्वयं श्री राम भी नहीं मार पाए। राम नाम के बल के आगे श्री राम का बल नाकाम रहा। और क्या प्रमाण चाहिए इस बात का? और इस तरह राम और हनुमान का युद्ध समाप्त हुआ। कहो राघव, कैसी लगी कथा? बाबा, बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं सोच रहा था नारद मुनि ने कैसे सबको परेशानी में डाल दिया। नहीं, नारद मुनि ने भक्तों को शिक्षा दी कि बस राम नाम अपना लो, श्री राम की कृपा भी बरसेगी